इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम को सदिश रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। यानी कूलॉम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको हम वेक्टर फॉर्मेट में किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए हमने एक कंडीशन ले ली। पहले मान लेते हैं कूलॉम का जो फोर्स है वो अट्रैक्शनल या रिपल्सिव दोनों तरह का हो सकता है। तो हमने कूलॉम के नियम को पहले हम आकर्षण बल के लिए लिखेंगे। ये हमने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये दो चार्ज ले लिए Q1 और Q2, ये दोनों पॉइंट चार्ज हो गए। Q1 का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1, Q1 है तो इसका R1 ले लिया, ये यहां से यहां तक जाने वाला वेक्टर हो गया। एक ये Q2 जो है इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ये R2 हो गया। अच्छा, Q1 से Q2 तक का जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश वो होगा R12 वेक्टर। अगर हम यहां से यहां तक वेक्टर शो करें इस तरह से तो ये हो जाएगा, अगर इस तरह से वेक्टर लिखें तो ये होगा R12 वेक्टर, और R12 वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगा R12 कैप। हमने इसके पैरेलल एक छोटा सा वेक्टर शो किया है, ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, ये R12 कैप, ये इसके पैरेलल है, ये Q1 से Q2 की और डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर हम अपोजिट लेते हैं Q2 से Q1 तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एरो अपोजिट हो जाएगा, उसको लिखेंगे R21। ये 1 मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पर जा रहा है वेक्टर, तो Q1 से स्टार्ट हो रहा है, Q2 पर जा रहा है। अच्छा, अगर ये दोनों मान लीजिए अपोजिट नेचर के हैं, इनके बीच में आकर्षण का बल लगता है, तो जो फोर्स है वो दोनों के इस तरफ लगेंगे, यानी इसको तो ये खुद की तरफ खींचेगा और इसको ये खुद की तरफ, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी। तो इस फोर्स को हम इस तरह से डिनोट करेंगे F12। इस तरह से जो डिनोट करते हैं इसका मीनिंग है, पहले जो लिखा है 1, इसका मतलब जिस पर फोर्स लग रहा है, तो Q1 पर लगता है, लगता हमेशा दूसरे की वजह से है तो इसकी वजह से लगेगा, तो बाद में 2 लिख दिया, यानी Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स ये हो गया F12। और अगर हम इस तरफ शो करें फोर्स तो ये हो जाएगा F21, ये Q2 पर हो गया Q1 के कारण बल, तो जो Q1 है वो तो खुद की तरफ खींचेगा, इस साइड खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इसलिए ये डायरेक्शन इधर हो गई। ऐसे ही जो ये है इस पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से लगेगा, तो ये अपनी ओर खींचेगा, इस साइड खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो इस तरह से ये दोनों डायरेक्शन हो गई और इनको इस तरह से शो कर दिया, तो ये हो गया F12। तो F12 किस डायरेक्शन में है? R12 में। आप देखो ये इस डायरेक्शन में है तो ये इसके पैरेलल है, दोनों नीचे की तरफ ऐसे जा रहे हैं, तो ये और ये सेम हो गई। और F21 जो डायरेक्शन है वो R12 के अपोजिट है, या तो इसको माइनस में लेके लिखेंगे या R21 लिखेंगे। तो चलो अब हम लिखते हैं Q1 पर Q2 के कारण बल, यानी इस पर जो बल लग रहा है वो, तो इस पर जो बल लग रहा है वो है F12। अभी हम F12 के मान की बात करें, चलो यहाँ कोई माध्यम नहीं है, हम वैक्यूम ले लेते हैं 4πε0। ये जो दोनों चार्ज हैं इनके मैग्नीट्यूड रखेंगे, साइन नहीं रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस तो फिर वो वेक्टर के हिसाब से शो होंगे, तो आप इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड रख दो। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो R12 वेक्टर जो है इसी का तो मॉडुलस है, तो R12 तो ये यहां से यहां तक की जो यहां से यहां तक का जो वेक्टर है वो है R12 वेक्टर। अगर हम इसका मॉडुलस ले लें तो ये लंबाई हो जाएगी, तो R12 जो वेक्टर है ये इसका मॉडुलस ले लिया, ये लंबाई हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई, इसका स्क्वायर। तो ये जो कंप्लीट यहां तक है ये ओनली मैग्नीट्यूड है, स्केलर फॉर्म में है फोर्स। अगर हमें यहाँ वेक्टर लगाया तो फिर यहाँ डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि कोई भी वेक्टर जो है वो उसके मॉडुलस से और यूनिट वेक्टर इन दोनों से मिलकर बना होता है। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गई, तो ये वाला पोर्शन तो ये हो गया अभी जो लिखा है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये डायग्राम से देख के लिखेंगे।
तो F12 की डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन के पैरेलल है, इक्वल है, तो हम इसी यूनिट वेक्टर पे लिख देंगे R12 कैप। तो आपको सीधा से ध्यान रखना है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण वाला बल है, तो यहां 1 2 है तो यहां 1 2 आएगा, सिमिलर आ जाएगा। अच्छा, इसको हम और भी फॉर्मेट में ले जा सकते हैं। F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों के मॉडुलस हो गए। R12 वेक्टर जो है इसका हम क्यूब ले लें तो ये R12 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर है, जैसे इसको देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर में उसके मॉडुलस का डिवाइड। ये वेक्टर है, ये इसका मॉडुलस है, तो ये बन गया यूनिट वेक्टर। तो हमें ये जो यूनिट वेक्टर है R12 वेक्टर, अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे R12 वेक्टर और इसका मॉडुलस। ये R12 जो यूनिट वेक्टर है ये इस वेक्टर में इसके मॉडुलस के डिवाइड से बनेगा। तो अगर मैं इसकी जगह इसको रखता हूं, जब ये यहां रखेंगे तो R12 वेक्टर रह गया, और ये जो है ये इसके जैसा है सेम, तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके क्यूब लिख दिया। तो अगर ये स्क्वायर की जगह क्यूब लेंगे तो वेक्टर लेंगे, और स्क्वायर लेंगे तो ओनली यूनिट वेक्टर आएगा। अच्छा, इसको और भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हमारा तो ये Q1 Q2 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इधर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो इधर थोड़ा सा रफली इसको, जैसे वेक्टर होता है ए बी वेक्टर, तो ये होता है बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है ए बी, तो अगर हमारे पास में इसका पोजीशन वेक्टर मालूम है ए और इसका पोजीशन वेक्टर मालूम है बी, तो हम इस तरह से लिखेंगे बी माइनस ए, यानी कि जो लास्ट पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे। तो ऐसा यहां पर है, यहां पर क्या है 1 2 है, तो R2 बाद वाला जो है R2 है उसमें से R1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो है R12 की जगह लिखा है, ये दोनों का डिफरेंस, तो मॉडुलस है तो यहाँ कंप्लीट में मॉडुलस आ गया, ये यहाँ पर पूरा डिफरेंस कंप्लीट एक साथ है। तो एक फॉर्मेट ये हो गया। तो ये तो सब वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गए। तो मेन चीज अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है तो कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अब दूसरी कंडीशन है प्रतिकर्षण बल के लिए। इस बार हमने वैसे डायग्राम लिया, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। ये दोनों पॉइंट चार्ज हो गए Q1 Q2, और ये इनके पोजीशन वेक्टर हो गए, स्थिति सदिश हो गए R1 R2। अगर ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स होगा। तो रिपल्सन फोर्स होने से इस तरह से आउटवर्ड लगेगा फोर्स, दोनों फोर्स आउटवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि रिपल्सन है तो लगेंगे तो इसी लाइन पे, बस बाहर की तरफ हो जाएंगे। तो ये वाला जो फोर्स है ये तो हो जाएगा F12। 1 पहले इसलिए लिखा है क्योंकि Q1 पर है, और 2 इसलिए लिखा है क्योंकि जिसकी वजह से फोर्स हमेशा अपने नियर बाय वाले के जैसे लगेगा, इसके जैसे वेक्टर हो गया। और ये वाला फोर्स हो जाएगा 2 1 Q2 पर Q1 के कारण। अच्छा, ये वाली अगर डायरेक्शन ले तो ये तो हो जाएगा R12 वेक्टर, और अगर ये वाली डायरेक्शन ले तो R21 डायरेक्शन, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये R12 कैप हो गई, और इसके अपोजिट जो डायरेक्शन है वो R21 कैप, या इसको R12 नेगेटिव करके भी लिख सकते हैं। अब हमें इसको उसी तरह से, इसकी तरह से वेक्टर फॉर्मेट में फॉर्मूले को लिखना है। तो हम लेते हैं Q1 पर Q2 के कारण बल,
जिसको हम शो करेंगे F12 के द्वारा। ये हो जाएगा 1/4πε0, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड। यहाँ R12 ले या 21 वो इस पे डिपेंड करेगा, इसके जैसा रखेंगे जो यूनिट वेक्टर। तो चलो पहले हम यूनिट वेक्टर को लिख लेते हैं। डायरेक्शन देखो इस डायग्राम में F12 की डायरेक्शन इस तरह से, इस डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन इससे मैच हो रही है R21 से, क्योंकि 2 से 1 की तरफ आएंगे वो वाली डायरेक्शन है ये। तो इसलिए इस बार जो डायरेक्शन लेंगे वो 21 लेंगे, तो R21 क्या, तो यहां R21 जो वेक्टर है उसका मॉडुलस का स्क्वायर। इसको 1 2 या 2 1 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मॉडुलस है, डायरेक्शन अपोजिट होती है प्लस माइनस से, लेकिन ये तो मॉडुलस है तो वैसे ही परिमाण है। लेकिन यहाँ इसके जैसा इसलिए लिखा है कि अगर आप इसको मान लो वेक्टर लिखते हो तो इसको क्यूब करके लिखोगे इसकी तरह, तो वो बाकी जितने स्टेप इसमें बने थे इसमें भी बन सकते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R21 क्यूब R21 वेक्टर। और एक तरीका और 1/4πε0 Q1 Q2 R21 क्यूब R12 माइनस, इस तरह से। अगर मान लीजिए इसको 2 1 ना लिखकर 1 2 लिखें तो माइनस लगा तो वो -1 2 और जो 2 1 है वो इक्वल होगा। अगर नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग ही है डायरेक्शन अपोजिट होना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो डिफरेंट वेज हो गए, डिफरेंट तरीके हो गए उसी फॉर्मूले को लिखने के। हम वो जैसे पहले किया था R डिफरेंस R1 माइनस R2 लिखेंगे, तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं दोनों को कि अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो 1 2 1 2 सिमिलर हो गया, और अगर रिपल्सिव फोर्स है, प्रतिकर्षण वाला बल है, तो यहां अगर 1 2 है तो यहां 2 1 होगा, अपोजिट होगा। अच्छा, इसी तरह से ये तो हमने लिखा है सिर्फ Q1 पे फोर्स। अगर हम यहां लिखते Q2 पर Q1 के कारण बल Q2 पर, तो सेम इसी तरह से लिखते, बस यहाँ 1 2 की जगह 2 1 हो जाता, तो ये सारे इन्वर्ट हो जाते, आपस में इंटरचेंज हो जाते, अपोजिट हो जाते, 1 2 की जगह 2 1 हो जाता। ऐसे ही यहाँ की तो एक एक डिस्कस हो गया, उसी तरह से दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ ये जो है ये कूलाम के नियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्मेशन हो गया, कि वेक्टर फॉर्मेट में कंप्लीटली कैसे डिनोट करते हैं। तो अभी फिलहाल इसमें इतना ही।